चंडी पाठ श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सार, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खरग धारणी, पश्चिम में वारूड़ी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। अद्योतनी मेरी शंखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालाधारी, मस्तक की भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठनली की नलकुबरी, दोनों स्कंदों की घड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, बुद्धा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्थल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पीत की मटकेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे।
हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे, प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे, आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश यश की कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं की दुर्लभ है, इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक वायु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दत्तियों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप जय यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज के वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो, जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़िया घींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान यशवान लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों की आप विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए
अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तसती के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तसती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा के यह सप्तसती स्रोत सिद्धियां देने वाला है। उस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तसती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं, जो कुछ भी रमणियों के साथ सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। पहला अध्याय प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सार्वड़ी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सार्वड़ी जगत जननी महामाया की कृपा से कैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर के चक्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया।
वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सी आदि पशुओं तथा शिष्यों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को में पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वह दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किए थे, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकायुक्त दिखाई क्यों देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत को कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विनाश बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं दिखते तो कोई रात्रि में नहीं दिखते और कोई दिन रात में समान रूप से दिखते। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि को भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा होती है। भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा भी पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि इन भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता करते ही हैं,
क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त के जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु एवं सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो अभी सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वाह, देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है, और वह अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने की तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा पितृश्वरी का पोषण करने वाली हो। तुम वस्त्रकार स्वर इंद्र के यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो, तथा नित्य अर्धमात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड़ग, सूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाड़ी, भुसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रावश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान तथा मुझ में यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए, जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेषशैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था।
अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उससे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इससे प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंदचर हीन मिरितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकल्प सिद्धिश्चैव सदैव जायताम मोहाद ज्ञानतो वा पठितम पठितम संप्रतम ते अस्मनि अस्मिन् तत्सर्वशांगलमास्तां भगवती वरदे तत्व प्रसादात प्रसिद्ध। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्य पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में अपराध सतम कृत्वा जगदम्बेति चोरचरेत याम गति समवापनोति न ताम ब्राह्मद्य शुरा सापराध्यो अस्मि शरणं प्राप्तत्वाम जगदम्बिके इदानीमनुकं योऽहं यथेच्छति यथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणचार्मिमां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना। तदंतर पाठकर्ता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया तुमको नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर कांबर राधे रक्त पुष्पगल माला कंठन पर छाए जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग कपड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हार जय अम्बे गौरी कान कुंडल शोभित नासाग्र मोती कोटि चंद्र दिवाकर समरावत ज्योति जय अम्बे गौरी सुमन सुमति तारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना दिन मधुमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे तोड़ित बीज हरे मधुकर तब तो मारे सुर भय धरे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी
64 योगिन मंगल गावे नित्य करति भैरो बाजत ताल मृदंगावर बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजा चारति शोभित वड़ मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय अम्बे गौरी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय।